गुरुग्राम जिले के पटौदी में बीती रात जमकर हंगामा हुआ। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, पत्थरबाजी हुई और यहां तक कि गोली भी चलाई गई। और ये पूरा हंगामा हुआ बजरंग दल कार्यकर्ताओं के पहुंचने के बाद। दरअसल इस पूरे झगड़े की शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया पर हुई एक कहासुनी से, जिसको लेकर बाबर शाह मोहल्ले के रहने वाले दलित नाबालिग लड़के और कुछ मुस्लिम युवाओं के बीच तनाव पैदा हो गया। दलित नाबालिग लड़के के परिवार का आरोप है कि इन मुस्लिम युवाओं द्वारा उनके पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा था। उनके घर के बाहर बदमाशी वाले गाने बजाकर गाड़ी रोककर डांस किया जाता था, जिसकी एक वीडियो भी अब सामने आई है। इस वीडियो में दो युवक स्विफ्ट गाड़ी में एक घर के बाहर गाना बजाकर नाचते हुए देखे जा सकते हैं। क्या हुआ था? झगड़ा किस बात को शुरू? ये कुछ भी नहीं है, बच्चे बच्चे इनकी लड़ाई थी, इनकी आपस की। इतना ही बड़ा मेरा लड़का, इतना ही बड़े वे होंगे जी। उनके गैल हुई थी, कोई नहीं होगी आगे जी। मैंने हाथ मिनती भी जोड़ लिए थे, सब कुछ कर लिए थे भाई। बच्चा बच्चा उनकी लड़ाई, इसमें कुछ वो नहीं है भाई। और मार लो मेरे बच्चे ने। मैं अपने बालक ने कहीं सामान लेने भेज रही हूँ तो मेरे बालक ने वहाँ रोक के मार रहे हैं। पिटाई की बहुत ज्यादा। तो पुलिस बुलाई आप? जिस दिन मेरा बच्चा मारो है, ये बच्चा भग के पुलिस में गए हो जी। इसने कंप्लेंट लिखवाई है, ये लिखवा के आया है। सबकी बात है ये है बृहस्पतिवार की है, वीरवार की जी। मेरा बच्चा गया और रिपोर्ट लिखवाई है इसने। उनने दूसरे दिन मेरे बच्चा से कोरे कागज पे बुला के चुपचाप साइन करवा लिए। ये अनपढ़ वाला के मेरा तो नाबालिग। हाँ जी। कुछ हिंदू संगठन के लोगों को भी बुलाया गया? सर मुझे कोई सुविधा नहीं मिल रही थी कहीं की भी। मैंने गरीब आदमी, मेरे साथ कोई नहीं लगता जी। जब मैंने अपने कहीं कार्रवाई करी थी आगे जी, मेरे बालक को कोई हल लिखारो जी। जब मैंने वे मोनू भाई हर बुलाए जी, मैंने अपने बालक को पूरा खतरा है और खतरा अब भी है मेरे बालक को। दलित परिवार का कहना है कि उन्होंने पहले पुलिस में भी शिकायत दी थी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर उन्होंने बजरंग दल वालों को बुलाया। बजरंग दल की ओर से मोनू मानेसर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रात को बाबर शाह मोहल्ले में पहुंचा, जिसके बाद इस पूरे झगड़े की शुरुआत हुई। हमें बजरंग दल रेवाड़ी से सूचना मिली थी कि एक दलित परिवार है, उनको कुछ मुसलमानों ने परेशान कर रखा है। हम उस सूचना पे हम और हमारी टीम आई थी। हम उनके घर में बैठे थे और हमारे यहाँ पे मौजूद व्यक्ति जो सुनील है, वो अपने कल्याण बोर्ड के कुछ बना भी रखे हैं, तो वो भी और हमारे साथी वहाँ पे अंदर बैठे थे। वहाँ पे लेडीजें भी थी। तभी कुछ समय बाद वहाँ पे फायरिंग होने की और पथराव की आवाजें आने लगी, जो हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़ने लग रहे थे। हमने बाहर झुककर देखा तो करीब 200-250 की भीड़ों ने हमला कर रखा था। और हम उन परिवार को, जो लेडीजें थी और उनके बच्चे को ऊपर छत पे ले गए उनको बचाने के लिए। तो ये कहानी थी। तो इस दौरान पुलिस के पास फोन किया, पुलिस कितनी देर में पहुंची, किस तरह से कंट्रोल किया गया सिचुएशन को? हमने पुलिस के पास सूचना दी, पुलिस जल्दी से जल्दी पहुंच गई थी हमारे पास और पुलिस ने पूरी सुरक्षा प्रदान करी। और पुलिस की सुरक्षा में ही हम सभी साथी यहाँ पे थाने में पहुंचे। मोनू भाई, आपके आपसी झगड़े में गोलियां भी फायरिंग भी हुई है, जिसमें एक मुसलमान लड़के को गोली भी लगी है। क्या कितनी सच्चाई है इस मामले का? आप तक ये बात भी आई होगी। हमारे काफी साथियों को चोट लगी है, जो हमें पता है। हमें उसको नहीं पता किसको गोली लगी है नहीं लगी, क्योंकि हमारी तरफ से कोई फायरिंग या कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जो हम इस बात को स्वीकार कर सके कि हमारी तरफ से कोई बात हुई। आप लोग यहाँ आज थाने में खड़े कंप्लेंट लिखवा रहे हैं, क्या आपकी उनकी तरफ से, विपक्ष पार्टी की तरफ से कोई यहाँ पे आया हुआ है? हमें नहीं पता थी, हम विपक्ष समझते ही नहीं है। जो दलित परिवार था, दलित परिवार को वो इतनी बुरी तरह तंग कर रहे थे। 5 दिन से उनकी लेडीजें बाहर नहीं निकली थी, तो वो दलित परिवार को हम जानने के लिए गए थे। वहां पे हमारे साथ मौजूद व्यक्ति भी थे और जिन्होंने हमला किया, मतलब मुसलमानों ने वहां पे हमला किया, तब ये घटना थी। हमारी तरफ से कोई ऐसी घटना नहीं। 2 दिन पहले भी बताया जा रहा था कि उनके घर के बाहर फायरिंग की गई, जिस वजह से घर परिवार के जो लोग थे, दलित परिवार के, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। हाँ, 2 दिन पहले की एक फुटेज है हमारे पास, जिसमें वो हथियार लेके घूम रहा है और उनके घर के बाहर ही डांस कर रहा है, नाच रहा है। मतलब जो मुस्लिम व्यक्ति है वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब कि हम बदमाशी गाने पे चला रहे हैं कि हम तेरे को छोड़ने वाले नहीं है। और आज की भी फुटेज उन्होंने मेरे को भेजी थी, जो रेवाड़ी बजरंग दल वालों ने। आज भी वो एक स्विफ्ट गाड़ी ले रहे थे और स्विफ्ट गाड़ियों से बाहर निकलकर हथियार लहराते हुए उनके घर के बाहर जा रहे थे। और जिस वीडियो की मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस वीडियो में वो गाने भी बजा रहे थे और उनके घर की तरफ इशारा करके, जो बिल्कुल घर के बाहर, उनके घर की तरफ इशारा करके भी कह रहे थे कि हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है, जान से मारेंगे तुम्हें। जी, अब कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? हमारे करीब 4 से 5 लोग घायल हुए हैं। हमारी 2 गाड़ियां टूट गई हैं और एक गाड़ी में हमारे कुछ कैश रखा था, वो भी गायब मिला है। इस हंगामे के दौरान मोइन खान नाम के एक लड़के को गोली भी लगी है।
और मोइन के चाचा का आरोप है कि ये गोली बाहर से मोहल्ले में आए लोगों द्वारा चलाई गई थी। हालांकि बजरंग दल वाले मोनू मानेसर का कहना है कि उसको नहीं पता कि गोली किसने चलाई है। इतना ही नहीं, पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस भी कैमरे पर कुछ कहने से बच रही है और मामला नियंत्रण में होने की बात कहकर पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। मोइन के चाचा से जब हमने बात की तो उन्होंने पूरे मामले में एक नई कहानी का खुलासा किया। मोइन के चाचा का कहना है कि ये झगड़ा काफी पुराना है और पूरा मामला सट्टेबाजी के विवाद से जुड़ा है और इसमें कोई झगड़ा नहीं है। पटौदी के बब्बर शाह मोहल्ले में जो पथराव हुआ था उस दौरान आरोप है कि गोलियां भी चली थी। इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जावेद है। जावेद, किसको गोली लगी? हमारे भतीजे को लगी है गोली। कहाँ पे लगी है? इसके पसली में लगी है यहाँ। कब की बात है, क्या हुआ था? रात को 9 बजे की बात है ये। हुआ क्या था? इनका लड़ाई उड़ाई चल रही थी। भतीजा घर में था अपने, तो वो अपने जो लड़ाई उड़ाई जो ही बाहर आकर निकला, जो देखा तो एकदम फायरिंग जो चली तो सारे तो भाग गए थे। ये हाथ आ गए तो इसके गोली मार के एकदम भाग गए। फिर वो कौन लोग थे और झगड़ा क्यों हुआ था, कुछ पता आपको? ये सट्टे वट्टे का झगड़ा चलता आ रहा है कई सालों से। इनका अपने आपस में लड़ाई झगड़ा, इनका कोई मैटर है, इनका खुद ही आपस का इनका। अच्छा, कोई पुराना झगड़ा है सट्टे वट्टे का? हाँ, पुराना झगड़ा सट्टे वट्टे के ऊपर है। बाकी कोई और वैसा कोई मैटर नहीं है इनका। और कोई पर्सनल मैटर कुछ और, वो जैसे वो कह रहे हैं ऐसा कोई मैटर नहीं? नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है अपने। ना ही कोई अपने फायरिंग भी वहीं से चल रही थी। पौन घंटे फायरिंग चली वहां से भी अपने। भतीजे के लगी, भतीजे के मारा। भतीजे की उम्र कितनी है? 18 साल का है वो। 18 साल। तो वो आप कह रहे हैं मतलब वो ऐसे ही घर से निकल के चला गया क्या? नहीं, वो चाचा के घर में था। वो ये चाचा का घर है ना हमारा, इसमें ही थे हम सारे। ठीक है। तो हम जो एकदम लड़ाई वगैरह सी जो आवाज आई तो सुन के हम अपने घर जाने के लिए लग गए। इस वाली गली में घर है अपना। तो यहीं से घेर के एकदम हम तो पहुंच गए थे। उसे घेर लिया छोरे को, उसे पकड़ के गोली मार के पार गए एकदम। वो कौन लोग थे? ये नहीं पता, वो तो वही जानता है, भतीजा ही बता सकता है वो तो। हाँ, और क्योंकि ये झगड़ा किस बात का है, जो दोनों कम्युनिटी का झगड़ा, वो है किस बात? ये सट्टे वट्टे के ऊपर ही है बस, और कुछ नहीं है। कोई लड़ाई सट्टा वट्टा के ऊपर है। जो सट्टा वगैरह लिखते हैं वो भी उसके ऊपर है बस। बाकी का इनका मैटर आपस में ये जानते हैं, क्योंकि हमारा तो इनमें कोई इन्वॉल्व है ना। क्योंकि अपनी दुकान पे बैठना, अपने सुबह आना सुबह जाना। जिसको गोली लगी क्या नाम है? उसका मोइन नाम है, भतीजा। मोइन। अब मोइन करता क्या है? वो पढ़ाई करता है, 12वीं क्लास में, हाई स्कूल क्लास पढ़ने। कैसी तबीयत है उसकी? अब जो कंडीशन सही बता रहे हैं डॉक्टर, अब ऑपरेशन करेंगे 11-10 बजे के करीब बताया था। क्या खतरे के बाहर? खतरे से बाहर है वैसे। इसमें कोई और झगड़ा नहीं, मतलब ये सट्टे का झगड़ा? जी बस कौन सट्टे। लोग हैं जो सट्टा खिलाते हैं? ये तो राकेश वगैरह सट्टा वगैरह यही लिखता है, सट्टा वगैरह यही खिलाते हैं सट्टा। तो बस बाकी और कोई मैटर नहीं है वैसे। कि पहले इस इलाके में ऐसा कभी नहीं? ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। बस ये जब से ये सट्टा चालू हुआ, जब से ये लड़ाई चालू हुई है बस। बाकी और कोई यहाँ का कोई मैटर ही नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है और इनमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि झगड़े के दौरान गोली किसने चलाई। गुरुग्राम पुलिस इस पर बोलने से क्यों बच रही है? दलित परिवार ने पुलिस पर पहले कार्रवाई नहीं करने के जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? और अब जब इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश हो रही है तो उसके बाद भी पुलिस सामने आकर मामले का खुलासा करके तस्वीर साफ क्यों नहीं कर रही? हालांकि हरियाणा तक लगातार इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं और जो भी अपडेट होगा उसे आप तक सबसे पहले पहुंचाया जाएगा। पटौदी से हरियाणा तक के लिए हिमांशु मिश्रा और नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।